नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के एक बीजेपी सांसद और उनके सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार सुर्खियों में रहने की वजह है सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस से शराब तस्करी का मामला जुड़ा है। दरअसल बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और उनके सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस से बिहार में शराब की तस्करी हो रही है। जी हां, राजीव प्रताप रूडी जिन्होंने अपने सांसद निधि से सबसे ज्यादा एम्बुलेंस खरीदी है बिहार में, उस एम्बुलेंस का उपयोग कम हो रहा है और दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। मरीजों को ढोने में सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, लेकिन बालू ढोने में, शराब की तस्करी में सबसे ज्यादा सांसद राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस का ही इस्तेमाल हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस राज्य में शराब पर पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है, शराबबंदी वाले बिहार में सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस से शराब की तस्करी हो रही है। यकीन नहीं हो रहा है। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बिहार के छपरा से आई है। छपरा में पुलिस ने एम्बुलेंस को रोककर जब छापेमारी की तो एम्बुलेंस में शराब मिली है। 1 लीटर 2 लीटर नहीं, बल्कि 280 लीटर। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस है। आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, राजीव प्रताप रूडी के निधि से एम्बुलेंस खरीदा गया था और 2019 में एम्बुलेंस खरीदा गया। लेकिन 2 सालों के अंदर ही देखिए इस एम्बुलेंसों से क्या हो रहा है। कहीं बालू ढोया जा रहा है तो कहीं शराब ढोया जा रहा है। ड्राई एस्टेट में शराब की तस्करी, वो भी सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस से। भगवानपुर बाजार थाने की पुलिस, देखिए छपरा के अंदर आता है भगवानपुर बाजार, और थाने की पुलिस को सूचना मिलती है कि एम्बुलेंस से शराब की तस्करी हो रही है। गुप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष ने एक टीम गठित किया और श्यामचक इलाके में जब एम्बुलेंस को रोककर तलाशी ली गई तो चादर के नीचे से 6 बोरा देसी शराब बरामद हुई। 280 लीटर शराब सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस से पुलिस ने बरामद किया। अब इस मामले में देखिए, एम्बुलेंस पर एक और नाम आपको नजर आ रहा होगा, मुखिया जयप्रकाश सिंह, कोटवा रामपट्टी पंचायत के मुखिया हैं। इन पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। मुखिया सहित 2 नामजद और 1 अज्ञात के विरुद्ध मद्य निषेध की धाराओं में एफआईआर दर्ज किया है भगवानपुर बाजार थाने की पुलिस ने। और पुलिस ने भी दावा किया है कि इस मामले में जो भी आरोपी होंगे तह तक जाएंगे और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करी आखिरकार कैसे हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं। अब चर्चा तो यह भी तेज है छपरा में कि जब सैया भयो कोतवाल तो का डरामा। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार है और बीजेपी के बदौलत ही सीएम नीतीश कुर्सी पर बैठे हैं सीएम की। भले ही बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कर दिया हो, लेकिन जिसके सांसद निधि से एम्बुलेंस खरीदी गई, क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? क्या बिहार पुलिस छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी पर कार्रवाई करेगी? ये सवाल भी उठ रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी इससे पूर्व भी एम्बुलेंस को लेकर चर्चा में रहे। देखिए, पहली बार की बात करें, जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थी, बिहार में एम्बुलेंस के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, 100 के बदले 1000 देने पड़ रहे थे। तब राजीव प्रताप रूडी ने लगभग 2 दर्जन एम्बुलेंस को छुपाए रखा था अपने ठिकाने पर, और इसका खुलासा किया जाप के सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने। पप्पू यादव घुस गए राजीव प्रताप रूडी के मान में और तस्वीरें दुनिया को दिखा दिया। इसके बाद कितना बवाल हुआ आपको याद होगा। पप्पू यादव को जेल तक जाना पड़ा। हालांकि पप्पू यादव की गिरफ्तारी 32 साल पुराने मामले में हुई है, पुलिस ने कहा। लेकिन जब गिरफ्तार किए गए थे पप्पू यादव, तब पुलिस के पास ना कोई वारंट थी और ना ही कोई ऐसे ठोस सबूत जिसमें पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जा सके। और ऐसे में छपरा वाले मामले को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई थी। एम्बुलेंस प्रकरण का चर्चा काफी तेज था और रूडी के इशारे पर पप्पू यादव गिरफ्तार हो गए। ये बातें चलने लगी थी। कुछ ही दिनों के बाद एक तस्वीर भी सामने आती है। राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस से बालू की ढुलाई हो रही थी। अब सोचिए, जिस बिहार में एनडीए की सरकार हो, जिस बिहार में सांसद के पार्टी की सरकार हो, उस बिहार में भले ही शराबबंदी क्यों ना हो, शराब का तस्करी तो सांसद निधि के एम्बुलेंस से हो ही सकता है ना। राजीव प्रताप रूडी जी,
बालू तो ढोया ही जा सकता है ना। बिहार में सरकारी एम्बुलेंस की कमी तो है नहीं। सांसद निधि से आपने जो एम्बुलेंस खरीदी है उससे बालू ही ढो लिया जाए। मरीज तो आपको मिल नहीं रहे थे। जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अस्पतालों के व्यवस्था कितनी लचर थी, एम्बुलेंस के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, तब आपके एम्बुलेंस छुपाए हुए थे। अब सवाल उठना लाजमी भी है कि सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस से क्या शराब की तस्करी हो रही, देखना होगा पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।